बीपीएससी में पूछा गया यह क्वेश्चन है, 2011 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, किसने किया, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, किसने कहा था। ये एमपीपीसीएस का 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी केपलर। एमपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया था यह क्वेश्चन, ठीक है। इसका सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सौर परिवार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी घनतम है। बी में है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सी में है सूर्य और सौर परिवार का द्रव्यमान का 75% अंतरिक्ष है। डी में सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 190 गुना है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2002 में पी का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों के पृथ्वी संगठन में है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। सौरमंडल है, इनमें ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या 9 है। यूपीपीसीएस प्री 1992 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 29 नंबर है प्रश्न, ग्रहों के बारे में निम्न को क्या सत्य है। ग्रह के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये अप्रकाशहीन होते हैं, चमकते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं है। ये प्रकाशवान भी है और चमकते भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये अप्रकाशवान होते हैं, चमकते हैं। यूपीपीसीएस 92 में पूछा गया था 1900। आपका प्रश्न है 30 नंबर, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो वैज्ञानिक का नाम क्या है। न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है। कौन सा ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है। ये आईएएस का क्वेश्चन है प्री का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 31 नंबर का बी, बृहस्पति और शनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में उनकी सूर्य से दूरी को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्लूटो है, 2 में है पृथ्वी, 3 में है बृहस्पति और डी में है यूरेनस। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। 32 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। पहले यूरेनस आएगा, उसके बाद आएगा बृहस्पति, फिर आएगा पृथ्वी, प्लूटो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है। मंगल और बुध, या मंगल शुक्र, बुध एवं शुक्र, बृहस्पति शनि। यूपीपीसीएस CIG 2010 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी कहाँ पे स्थित है। शुक्र एवं मंगल के मध्य में, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में, सी में है
शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य में, और डी में है बुध एवं शुक्र के मध्य में। यूपीपीसीएस देख सकते हैं मेंस में पूछा गया था 2012 में, सॉरी 2012 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र और मंगल के बीच में है पृथ्वी ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, हमको ए से एक में सही करना है। ए में कहता है सौरमंडल का छोटा ग्रह कौन है, बी में कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सी में कहता है सौरमंडल का सूर्य से दूरी स्थान पे कौन ग्रह है, और सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। ठीक है, तो 35 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा शनि हो जाएगा, और उसके बाद में बी है सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो शुक्र हो जाएगा, और सूर्य से सबसे दूरी स्थान पे बात किया जाए तो सी, और डी का 1 हो जाएगा बुध, सूर्य से निकटतम बुध। आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। और 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। ठीक है, उसको चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। का अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसों है जो विद्यमान होती हैं। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 38 है। इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसमें सही चुनना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए उसका क्या आंसर होगा। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह सबसे पहले किसने परिक्रमा स्थापित किया कि ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य की। ऑप्शन ए में है निकोलस कोपरनिकस, ऑप्शन बी में है जे केपलर, ऑप्शन सी में है सी गैलीलिया, ऑप्शन डी में है डी इमैनुअल कांट। झारखंड पीसीएस मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस ए। 41 नंबर है हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पथचिन्ह के परिधि क्षेत्र पर, केवल पूर्णतः पथचिन्ह के केंद्रीय पर। ये क्वेश्चन आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसे कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है जिसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है। केवल पूर्णिमा के दिन होता है, केवल अमावस्या के दिन होता है। इसमें है ए और बी, और इसमें है ए न डी न ए नहीं बी। इसका सही आंसर चुनना है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। सूर्य के केंद्र में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए कहता है ठोस द्रव गैसीय अवस्थाओं में, ऑप्शन बी कहता है केवल प्लाज्मा अवस्था में, ऑप्शन सी कहता है केवल गैसीय अवस्था में, और ऑप्शन डी कहता है द्रव गैसीय दोनों अवस्था में। यूपीपीसीएस प्री 2001 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा केवल प्लाज्मा अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किसमें उत्पन्न होती है। आयनन में द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा। यूपीपीसीएस प्री 1996 और 2001 और 2006 में भी 3 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
बी नाभिकीय संलयन द्वारा। आगे कहता है सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन उत्पन्न होता है। सूर्य के प्रभाव मंडल है जिसका प्रकाश के अपवर्तन उत्पन्न होता है। ये IAS UPSC जो बोले थे वही पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन होता है या प्रतिपद किसी दिन पूर्णिमा को? UPPCS 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिपद। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन कितनी दूरी है? 70 × 10 की पावर 5 किलोमीटर, 100 × 10 की पावर 5 किलोमीटर और 110 × 10 की पावर 5 किलोमीटर और 150 × 10 की पावर 6 किलोमीटर। IAS का क्वेश्चन है, 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को या 21 सितंबर को? उत्तराखंड PCS मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा होता है? सूर्य का आकार है जो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा होता है? MPPCS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 109 गुना बड़ा होता है सूर्य पृथ्वी के आकार से। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? पचास नंबर कहता है सूर्य से पृथ्वी कुल कितनी दूरी है? ठीक है, तो 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.6 मिलियन किलोमीटर और डी में है 149.7 मिलियन किलोमीटर। UPPCS प्री 2010 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर है सग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि ऑप्शन ए कहता है पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पकड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ऑप्शन बी कहता है पृथ्वी की सतह नहीं है बल्कि उसमें उभार और अवनमन है। ऑप्शन सी कहता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। ऑप्शन डी कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं। IAS जिसे UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है 1993 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए कहता है सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन बी कहता है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ऑप्शन सी कहता है चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये UPPCS MPPCS BPSC पूछा गया क्वेश्चन है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय एकक औसतन दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच। ऑप्शन बी कहता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच और ऑप्शन सी है बृहस्पति और सूर्य के बीच की प्लूटो और सूर्य के बीच। ये IAS का क्वेश्चन है और झारखंड PCS में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन ए है प्लूटो, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है शनि।
यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिनके पास उपग्रह नहीं है? पृथ्वी और बृहस्पति, पृथ्वी के पास तो है चंद्रमा, बुध और शुक्र, और सी में है बुध एवं शनि, डी में है शुक्र एवं मंगल। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित ग्रहों में किनके उपग्रह नहीं है? ऑप्शन बी, मंगल के पास एक भी उपग्रह नहीं है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह ग्रह कौन सा है? बीपीएससी में बीपीएससी 97 और 2000 ईस्वी और यूपीपीसी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। यह आईएएस का सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी तक्षुत ध्रुति निर्धारित करता है। बुध एवं एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। इसका सही आंसर बताना है। यह आईएएस का क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? शुक्र एवं मंगल, ऑप्शन बी है बुध और मंगल, ऑप्शन सी पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन डी बुध और शुक्र। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैगेलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? ये यूपीपीसीएस 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह पे भेजा गया। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म है? बीपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, पीटी में पूछा गया था यह क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। 63 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। कारण, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल को कहते हैं, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। बीपीएससी प्री 2000 ईस्वी में पूछा गया यह क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शुक्र। पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका भी हो जाएगा, शुक्र को कहा जाता है जुड़वा बहन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी में है मंगल, ऑप्शन डी में है शनि। भोर का तारा का नाम है, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है क्या है? तो श्यान द्रव है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के निकटतम ग्रह है? इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्लूटो, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है बृहस्पति। एमपीपीसीएस प्री 1993 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगल।
पृथ्वी से निकटतम ग्रह है मंगल। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कथा था कि पृथ्वी गोलाकार है? पृथ्वी गोलाकार किसने कहा था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी टॉलमी और ऑप्शन डी एस्ट्रोबो। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री 2001 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। कोपरनिकस हो सकता था। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक जीवधानी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक का नाम है। जीवधानी का पृथ्वी के वैज्ञानिक का नाम क्या है? ग्रीन प्लेनेट। UPPCS प्री 1999 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 71 है भूप्रपट्टी में बहुतायक से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? रासायनिक तत्व क्या है? ऑक्सीजन है या ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी में है लोहा और ऑप्शन डी में सिलिकॉन। ये भी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। 72 जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सीधी कहाँ पड़ती है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर पड़ती है या ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर या ऑप्शन डी कर्क रेखा पर पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य रेखा पे पड़ती है। ये उत्तराखंड PCS प्रीलिम्स 2002 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य कितना समय लगता है, प्रकाश लेता है? यह BPSC प्रीलिम्स 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है और MPPCS 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है और UPPCS मेंस 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देख सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर स्टेट में PCS में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है जिसका निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी है बुध और ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बृहस्पति। UPPCS प्रीलिम्स 1991 में पूछा गया था, फिर 97 में पूछा गया था, उसके बाद 2012 में पूछा गया और झारखंड PCS में पूछा गया था 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह की बात किया जाए तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह हो गया। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगते हैं? ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 365.25 दिन, ऑप्शन सी में है 365.50 दिन और ऑप्शन डी में है 365.75 दिन। BPSC का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का है। ये भी 1996 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर की बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है 37 डिग्री पर झुकी है। अगला प्रश्न है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? ये IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिससे UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट आती है, ये 2000 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जिससे 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? ये भी BPSC का क्वेश्चन देख सकते हैं, 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 27.83 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही चुनिए। ठीक है, इसको सही के सही चुनना है। ठीक है, या एक कहता है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरों को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, बी कहता है
पृथ्वी 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। और 3 कहता है पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। और 4 कहता है अपसौर अवस्था के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। इसका सही चुनना है इसमें। ये देख सकते हैं यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, यानी 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन कहता है दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? भू परिवहन के कारण होता है, या भू परिभ्रमण या परिक्रमण, या ऑप्शन सी है पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण होता है दिन रात, या ऑप्शन डी है चंद्रमा के परिक्रमा के कारण होता है दिन रात। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 1999 में, और 2000 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। 80 नंबर है। 80 नंबर का इसका सही हो जाएगा भू परिवहन के कारण होता है, दिन और रात होता है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्ट से होता है? मौसम परिवर्तन है पृथ्वी की गति की किस विशिष्ट से होता है? ऑप्शन ए कहता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, बी कहता है धुरी पर 33 डिग्री अंश झुका है, सी कहता है ऊपर बताइए ए और बी सम्मिलित प्रभाव, डी कहता है अपने ध्रुव पर घूमता है। 81 नंबर का आंसर हो जाएगा सही सी। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है मौसम बदलने का कारण क्या है? मौसम बदलने का क्या कारण है? ए कहता है पृथ्वी का अपने ध्रुव पर घूमना यानी चक्कर लगाना और सूर्य के चारों ओर घूमना चक्कर लगाना, बी कहता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और सी कहता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, डी कहता है पृथ्वी का अपनी ध्रुव चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2013 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर है पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ दिल्ली सर, जैसे दिन में वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों के समांतर अधिक होगा क्योंकि ऑप्शन ए है सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकटतम होती है, बी कहता है पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं, और ऑप्शन नंबर सी कहता है वायुमंडल की अवक्षेपण में जाल का वाष्पन केवल सर्दी में होता है, डी कहता है सर्दी में पृथ्वी का अक्ष सूर्य की दिशा में अधिक अनंत होता है। ये IAS 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 हो तो सबसे अधिक संभावना किस बात का होगी? ए पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, बी कहता है पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, और सी कहता है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, और डी कहता है पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। बीपीएससी 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 33.5 डिग्री अक्षांश के पास। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें मिलान करना है और इसमें मिलान करना है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये IAS का क्वेश्चन है, बहुत ही भारी क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है 87 नंबर पृथ्वी के परी घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गहराई में गेंद है। ऑप्शन ए सूर्य पर चली जाएगी, ऑप्शन बी कहता है चंद्रमा पर चली जाएगी, ऑप्शन सी कहता है पृथ्वी पर गिरेगी, और ऑप्शन डी कहता है पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। यूपीपीसीएस प्री 1995 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 87 नंबर का आंसर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी के परित उपग्रह समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी, और पृथ्वी घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।